अमित ने जब माँ और पापा को राधा के बारे में बताया था, तब वह बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अमित को उनके और राधा में से किसी एक को चुनना होगा। कई दिनों तक उन्होंने अमित से बात नहीं की थी। अमित ने राधा से प्यार किया था। वह बहुत अच्छी लड़की थी। कभी उसका समृद्ध परिवार था। पिता की अच्छी सरकारी नौकरी थी। माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। जब वह कॉलेज में थी, तभी पिता भी बीमारी से चल बसे थे। उनके पीएफ से जो रकम मिला था, उससे वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी कर रही थी। अमित भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दोनों को एक नजर में ही प्यार हो गया था। अमित और राधा का कॉलेज में आखिरी साल था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद राधा को हॉस्टल छोड़ना था। अमित और राधा ने प्लान किया था कि हॉस्टल छोड़ने से पहले दोनों शादी कर लेंगे। इस तरह राधा हॉस्टल छोड़ने के बाद अमित के घर पर आ जाएगी। माँ ने अपने रिश्ते में अमित की शादी लगभग तय कर दी थी, इसलिए राधा को वह किसी भी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अमित राधा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। माँ और पापा के भारी विरोध के बाद भी अमित ने राधा से शादी कर ली। माँ को राधा एक आंख से भी नहीं भाती थी। 6 महीने बाद अमित के पिताजी का देहांत हो गया, जिसका कारण माँ राधा को ही मानने लगी। उसकी हर बात में कमी निकालना, बात बात में राधा के साथ लड़ाई करना, उसे दुत्कारना, पनौती कहना नहीं भूलती। अमित माँ को समझाने की कोशिश करता, मगर वह मानने को तैयार नहीं होती। किसी भी बात की एक हद होती है। राधा भी रोज रोज की खिटपिट से तंग आ गई थी। किसी तरह 1 साल बीत गया, मगर माँ के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। एक बार बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा लिया। किसी तरह राधा ने आस पड़ोस के लोगों को पुकारकर उनकी जान बचाई। उसके बाद भी माँ की राधा के प्रति नफरत में कमी नहीं आई। वह बार बार खुदकुशी की कोशिश करने से बाज नहीं आती। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। अमित और राधा दोनों हैरान परेशान हो गए। माँ दिन रात आस पड़ोस में जाकर राधा और अमित की बुराई करती रहती। धीरे धीरे राधा पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई। पड़ोसी भी अमित को जोरू का गुलाम और माँ का दुश्मन मानने लगे। अंत में सभी पूरी तरह से परेशान हो गए। अमित ने माँ से समाधान पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह राधा को तलाक दे दे। अमित को यह हरगिज मंजूर नहीं था। इस पर माँ का रवैया और बुरा हो गया। पहले वह सिर्फ राधा से नफरत करती थी, पर अब बेटे को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। इस सारी बातों का राधा पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार और चिड़चिड़ी रहने लगी। अमित और राधा का भी आपसी प्यार प्रभावित होने लगा। सास की प्रताड़ना से तंग आकर राधा और अमित ने समाधान की बात की। कुछ दिनों बाद अमित को माँ की जिद के सामने झुकना पड़ा। उसने राधा को तलाक दे दिया। 1 वर्ष बीतते बीतते माँ ने अमित की दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करने की जिद पकड़ ली। अमित के विरोध करने पर माँ फिर से जान देने पर उतारू हो गई। अंत में अमित को माँ के सामने हथियार डालना पड़ा। अमित की दूसरी शादी सीमा से हो गई। सीमा अमित को कमजोर मर्द और सास को जल्लाद माँ के रूप में देखने लगी। उसका व्यवहार दोनों के साथ उसी अनुकूल होता गया। सीमा स्वभाव से बहुत कठोर, बददिमाग और बदतमीज थी। जल्द ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। किसी तरह 1 वर्ष बीतते बीतते घर का माहौल नर्क जैसा हो गया। सीमा का व्यवहार न सास से ठीक था और न ही पति के साथ। सास से तो उसे नफरत हो गई थी। किसी बात पर सीमा ने एक दिन हंगामा कर दिया। उसने अमित से कहा कि इस घर में अब तुम्हारी माँ रहेंगी या मैं। अमित ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सीमा नहीं मानी। उसने भी आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। माँ को भी अब एहसास होने लगा था कि राधा से बेटे का तलाक करवाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह रोज राधा और सीमा में तुलना करने लगी। सीमा के हंगामे से परेशान होकर माँ ने अमित से कहा कि उसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे।
अमित ने पहले तो इनकार किया, मगर माँ ने उसे मजबूर कर दिया। अमित माँ को लेकर वृद्धाश्रम के लिए चल पड़ा। सीमा जाते हुए सास को विदा करने दरवाजे तक भी नहीं आई और पति को धमकी दी कि अकेले ही लौट कर आना। अमित टैक्सी से माँ को लेकर एक घर पर आया और डोरबेल दबाया। दरवाजा खुलते ही माँ की आंखें फटी रह गई। सामने राधा हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उसने माँ का गुलाब के फूल और आरती से स्वागत किया और पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का गला भराया, आंखों से आंसू निकल आए। राधा उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई। सोफे पर अमित, राधा और माँ बैठे थे। अमित ने पहले से ही राधा को माँ के साथ आने की सूचना दे दी थी। अमित ने बताया कि उसने राधा को तलाक तो दिया था, मगर उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि इस दुनिया में राधा का अमित के सिवा और कोई नहीं था। उसने राधा को अलग से फ्लैट लेकर दे दिया था। वह समय समय पर राधा से मिलता रहता। दोनों में आज भी उतना ही प्रेम था जितना पहले शादीशुदा जिंदगी में था। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपने आप को कोसने लगी। उसने राधा से माफी भी मांगी। राधा ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब अमित राधा और माँ से मिलने हर हफ्ते आता है। आप सुन रहे हैं कुक्कू स्टोरीज।